अतीक के करीबी अब्दुल के घर चला बुलडोजर। राजू पाल हत्याकांड में पिछले 18 साल से है फरार। तलाशी के दौरान मिले 5 अवैध तमंचे। पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद के करीबी शूटर अब्दुल कवी के घर सरायकील के भखंदा गांव में शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर मकान ध्वस्त कराया गया। एडिशनल एसपी समर बहादुर की अगुवाई में पहुंचे सीओ चायल श्यामाकांत, सीओ सदर योगेंद्र कृष्ण नारायण, एसडीएम चायल राजेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार मोबिन अहमद समेत पूरे जिले की थानों की पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सरायकील थाना क्षेत्र के भखंदा गांव निवासी अब्दुल कवी माफिया अतीक अहमद का करीबी है। वर्ष 2005 में शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल हत्याकांड में अब्दुल कवी का नाम भी आया था। तब से वह फरार चल रहा है। पिछले सप्ताह दिवंगत विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की धूमनगंज इलाके के जयंतीपुर में दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक के पूरे कुनबे समेत उसके कई अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शासन के निर्देश पर 2 दिनों से प्रयागराज में अतीक के करीबियों का घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजू पाल हत्याकांड के बाद से फरार अब्दुल कवी के घर को भी गिराने की प्रक्रिया हुई। एडिशनल एसपी समर बहादुर की अगुवाई में शुक्रवार को एसडीएम चायल, नायब तहसीलदार, सीओ चायल व सदर सीओ समेत पूरे जिले के थानों की पुलिस फोर्स भखंदा गांव पहुंच गई। सबसे पहले फरार आरोपी के घर का सामान बाहर निकाला गया। उसके बाद जेसीबी से पूरा मकान ध्वस्त कराया गया। इस मौके पर भखंदा गांव समेत आसपास के कई गांवों के ग्रामीण तमाशा देखने के लिए मौजूद रहे। राजू पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे अतीक के करीबी अब्दुल कवी के खिलाफ 15 दिनों पहले न्यायालय के आदेश पर कुर्की का आदेश पारित हुआ है। पुलिस ने आरोपी के गांव पहुंचकर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के साथ ही मुनादी भी कराया है। प्रशासन ने एडिशनल एसपी समर बहादुर की अगुवाई में अब्दुल कवी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी गोपनीय ढंग से की थी। किसी को इसकी भनक न लगे, इसके लिए पुलिस लगातार दोपहर से लोगों को बातों से घुमा रही थी। पहले पूरे जिले की पुलिस फोर्स सरायकील थाने में उपस्थित हुई और कस्बे में पैदल फ्लैग मार्च किया। इसके बाद पूरी टीम पिपरी कोतवाली पहुंच गई। वहां से करीब 4 बजे भखंदा गांव पहुंचकर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई। सीओ चायल श्यामाकांत ने बताया कि आरोपी के घर की दीवारों में कैविटी बनाकर अवैध असलहों को छुपाया गया था। तलाशी के दौरान दीवार की कैविटी से ही 5 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। आशंका है कि घर में और भी असलहे हों, इसलिए घर गिराया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आरोपी ने असलहों का जखीरा कहां छिपा कर रखा है। भखंदा गांव में अब्दुल कवी का घर गिराने की प्रक्रिया प्रशासन ने शाम 4 बजे से शुरू कराया। पहले मौके पर एक जेसीबी मशीन बुलाया गया, लेकिन जेसीबी से मकान गिराने पर समय लग रहा था। तब प्रशासन ने शाम 5:58 पर पोकलैंड बुलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कराया। तब जाकर काम में तेजी आई। बता दें कि राजू पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ समेत 9 लोगों के खिलाफ केस लिखाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। फिर इसकी विवेचना सीबीसीआईडी को दी गई थी तो पूरक चार्जशीट में 6 और नाम बढ़े। उसमें कौशाम्बी में सरायकील के भखंदा गाँव का रहने वाले अब्दुल कवी का नाम था। देखिए, ये अब्दुल कवी जो राजू पाल हत्याकांड में 2005 से वांछित है और पिछले 18 वर्षों से फरार चल रहा है, ये उसके घर पर कार्रवाई की गई है। ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इसके घर पे भारी मात्रा में असलहे और गोला बारूद है। इस सूचना पर पुलिस ने रेड किया है। ये पता चला था कि वो दीवारों में कहीं उसको छिपा करके रखा गया है, इसलिए उसको वहाँ तोड़फोड़ भी हुई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई है। और तलाशी के दौरान वहाँ से 1 राइफल, 2 चापड़, 4 कट्टे और कुछ कारतूस मिले हुए हैं। अभी तलाश चल रही है और जो भी इसमें और अग्रिम अपडेट रहेगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। क्या दीवारों में छिपाया हुआ था? हाँ, ये वो उसको बहुत सुरक्षित रखा हुआ था और उसी की तलाशी के दौरान उसके घर का ध्वस्तीकरण भी हुआ है।